दोस्तों, वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो से हम शुरुआत करने वाले हैं अपनी एक नई सीरीज की, जिसका मोटिव है आपकी प्रैक्टिस करवाना फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस 2023। और हमारी सीरीज का नाम है डेली वन क्वेश्चन। जैसे कि नाम से ही इंडिकेशन है, इस सीरीज के अंदर हम डेली एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, उसको अच्छे से सोल्व करेंगे। लेकिन सोल्व नहीं करेंगे, उसके साथ साथ मैं आपको उस क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को भी पढ़ाऊंगी, यानी कि वो क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट से आया है वो मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, ताकि अगली बार अगर उस कॉन्सेप्ट से, उस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपका ना ही तो वो क्वेश्चन गलत हो और ना ही आप उस क्वेश्चन को छोड़कर आए। ठीक है, तो ये इस सीरीज का, इन वीडियोस का मोटिव होगा। इस वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको ये सीरीज कैसी लगी है, इंफॉर्मेटिव लगी है या नहीं, ताकि मुझे ये पता लग जाए कि जिस मोटिव से मैंने इस सीरीज को स्टार्ट किया है वो कंप्लीट हो भी रहा है या नहीं। ओके, चलिए तो आज के इस वीडियो का सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है उसको हम देखते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है इस सीरीज की फर्स्ट वीडियो का। एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन कॉम्प्लेक्सेस डज एंटीमिसिन या फिर एंटीमाइसिन ए टिपिकली इनहिबिट द रेस्पिरेटरी चेन। यानी कि ये क्वेश्चन कहां से आया है? रेस्पिरेशन से आया है। ये जो टॉपिक है रेस्पिरेशन, आप इसको बायोकेमिस्ट्री के लिए भी कंसिडर कर सकते हैं और ये प्लांट फिजियोलॉजी का भी टॉपिक है। ठीक है, तो एक ही टॉपिक है, सेम टॉपिक है, सेम क्वेश्चन आते हैं, किसी भी यूनिट से आप कंसिडर कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कहां से आया है? रेस्पिरेशन से आया है। और रेस्पिरेशन में भी कहां से आया है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से आया है, जिसको शॉर्ट में हम ETC बोलते हैं। तो देखो ETC में क्वेश्चन आया है और कहा है कि जो एंटीमाइसिन ए होता है वो किस चीज पर, कौन से कॉम्प्लेक्स पर इफेक्ट डालता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं और बहुत कुछ भी समझ लेते हैं। तो रेस्पिरेशन का ETC वाला कॉन्सेप्ट है। देखो ETC होता कहां पर है? माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर मेम्ब्रेन होता है। माइटोकॉन्ड्रिया है, एक ऑर्गेनेली है, उसके पास दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर और इनर। इनर की जो मेम्ब्रेन है उसमें होता है ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। नाम से ही इंडिकेशन है, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट किया जाता है और लास्ट में जाकर ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर दिया जाता है H2O में। ठीक है, तो देखो यहां पर ये जो मेम्ब्रेन दी है ये क्या है? इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया है। और यहां पर ये क्या है? कॉम्प्लेक्सेस होते हैं। ठीक है, इन कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होते हैं। इन कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन को कैरी करने वाले, इलेक्ट्रॉन को आगे ट्रांसपोर्ट करने वाले ग्रुप होते हैं, इसलिए इनको कॉम्प्लेक्स कह दिया जाता है। कितने होते हैं? कॉम्प्लेक्स 1 है, ये कॉम्प्लेक्स 2 है, यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स 3 है, ये कॉम्प्लेक्स 4 है और ये कॉम्प्लेक्स 5 होता है, इसको 5th बोल देते हैं, जो लास्ट में जाकर ATP की सिंथेसिस करता है। ठीक है, ये फर्स्ट कॉम्प्लेक्स है, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। इनका काम क्या होता है? इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करते रहना और हाइड्रोजन के आयन को बाहर, यानी कि जो इंटरमेम्ब्रेन स्पेस है उसमें ट्रांसपोर्ट करते रहना, ये काम होता है। ठीक है, तो हमें पढ़ना यहाँ पर क्या है कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इनके लिए इनहिबिटर कौन कौन से होते हैं। हमारा इस क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है? रेस्पिरेशन में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होता है उसके जो अलग अलग कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको कौन कौन इनहिबिट कर सकता है, क्योंकि यहां से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अभी भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहला जो कॉम्प्लेक्स 1 होता है, कॉम्प्लेक्स 1 क्या करता है? FMN से इलेक्ट्रॉन को ट्रांसपोर्ट करता कहां है? Q पे और साइटोक्रोम B पर। इसको कौन कौन इनहिबिट कर सकता है? देखो ध्यान से समझना, रोटिनोन, एमाइटल और फैनफोर्मिन और पाइरिसिडीन ए या फिर सेकोनल, ये कुछ इनहिबिटर्स हैं। इनमें से अगर मैं इंपॉर्टेंट की भी बात करूं तो रोटिनोन होता है और एमाइटल, ये दो ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जो कि काफी मतलब जहां से क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स 1 के लिए इनहिबिटर कौन है? रोटिनोन है और एमाइटल है। कॉम्प्लेक्स सेकंड के लिए अगर बात करें, ये क्या करता है? FAD से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट होते हैं कहां पर? Q पर या फिर साइटोक्रोम B पर। इसके लिए जो इनहिबिटर है वो है मेलोनेट, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो बिल्कुल याद करना ही है। और इसको भी याद करना चाहें तो कर सकते हैं, फिनाइल ट्राइफ्लोरोएसीटोन, ये भी क्या है? कॉम्प्लेक्स सेकंड का ही इनहिबिटर है। कॉम्प्लेक्स थर्ड की अगर बात करते हैं, ये साइटोक्रोम B से ट्रांसपोर्ट करता है इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम C1 के पास में, और इसका जो इनहिबिटर है वो होता है एंटीमाइसिन A और डाइमरकैप्रोल, जो कि क्वेश्चन भी आया हुआ है कि एंटीमाइसिन A कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है? तो बताइए, कॉम्प्लेक्स थर्ड को इनहिबिट करता है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स फोर्थ जो हमारा होता है, साइटोक्रोम C से ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन को कहां पर? O2 पर, और इसके लिए जो इनहिबिटर होते हैं वो है साइनाइड HCN,
H2S, HNO3, HN3 और CO। ठीक है, ये 4 इनहिबिटर होते हैं फॉर द कॉम्प्लेक्स फोर्थ। कॉम्प्लेक्स फिफ्थ की बात करते हैं तो ये इन्वॉल्व होता है फॉर द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। इसका जो इनहिबिटर है वो है ओलिगोमाइसिन और र्यूटामाइसिन और जीबॉक्सिन। ये 3 ऐसे हैं जो कॉम्प्लेक्स 5 या फिर इसको आप F1, F0 और F1 पार्टिकल भी बोलते हैं। ठीक है, इसके लिए जो इनहिबिट करता है वो कौन सा है? ओलिगोमाइसिन है, र्यूटामाइसिन है और जीबॉक्सिन है। इसके बाद बात करते हैं अनकपलर की। देखो अनकपलर क्या है? ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन हुआ है, यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है और इसके बाद ये जो हमारा फिफ्थ कॉम्प्लेक्स है यानी F0 और F1 पार्टिकल है, इनके बीच में एक कपलिंग होती है। ठीक है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है यहां से निकल के फिर ये कपलिंग होती है। इस कपलिंग को अनकपल कर देना यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन और इसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ये दोनों आपस में जुड़ी होती हैं, लेकिन कुछ इनहिबिटर ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अलग कर देते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन, उनको बोलते हैं अनकपलर। वो कौन कौन होते हैं? देखो अनकपलर में जो ब्रेक कर देते हैं कनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का किसके साथ में? ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन के साथ में। ये होता है 2,4-डाई नाइट्रोफिनोल जिसको DNP भी बोलते हैं और एक होता है डाइक्यूमिरोल। ये 2 ऐसे इनहिबिटर हैं जो अनकपल कर देते हैं इस रिएक्शन को। ठीक है, तो देखो मैंने आपको सारे इनहिबिटर्स बता दिए हैं। अब कोई भी क्वेश्चन अगर आता है तो आपको छोड़ के भी नहीं आना है और गलत भी नहीं करना है, क्योंकि ये टेबल मैंने आपको प्रोवाइड कर दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब मूव करते हैं अपने क्वेश्चन पर। अब देखो कितना आसान हो गया है ये क्वेश्चन। एंटीमाइसिन ए कौन से कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है? तो बोलिएगा थर्ड ऑप्शन यानी कॉम्प्लेक्स थर्ड। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, जो 1 क्वेश्चन है, वो कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए क्वेश्चन के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और कमेंट करना मत भूलना, मुझे बता देना कि आपको कैसी लगी है सीरीज। थैंक यू।